ठीक है, तो आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। 18.1 न्यूमेरिकल है। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। A sample of the nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of the original radioactive isotopes remaining after this time. वो कहता है कि एक सैंपल है नाइट्रोजन का, एलिमेंट का एक सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ जो है ना वो 7.3 सेकेंड है। ठीक है, हाफ लाइफ तो होगी 7.3 सेकेंड। हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर वो जो एलिमेंट का जो सैंपल होता है ना वो आधा रह जाए। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाए, आधा रह जाए, ऐसे टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। उसकी हाफ लाइफ टाइम तो 7.3 है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो 29.2 सेकेंड तक उसको ऑब्जर्व करते रहे हैं। ठीक है, अब 29.2 सेकेंड बाद कितने बचेंगे, उनकी हमने फ्रैक्शनल निकालनी है, फ्रैक्शनल चेंज निकालनी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोटोप्स की। ठीक है, फ्रैक्शनल क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई एन नोट। यहाँ पे आपको फार्मूला था, मैं आपको ये टॉपिक पर आया था, मैंने आपको बताया था। चलें टॉपिक में चले जाएंगे। एन डिवाइडेड बाई एन नोट या एन इज इक्वल टू एन नोट डिवाइडेड बाई 2 की पावर टी, ये था। ठीक है, ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा। एन इज इक्वल टू एन नोट, ये नीचे ओ है, इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर ऑफ जो एटम्स है, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर टी है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। एन डिवाइड इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर टी। अब फ्रैक्शन कैसे जी निकाल, सर। और अब फ्रैक्शन कैसे निकालना, ये एन नॉट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो इसका ये बन जाएगा फिर, ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन नॉट मल्टीप्लाई सॉरी इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी। अब हमने ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि हमें ना ये स्मॉल टी भी नहीं दिया हुआ, ये भी हमने निकालना है। हमने स्मॉल टी निकालना है, फिर हमने उसको इसके साथ कंपेयर कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। एक मिनट बच्चे, आप वेट करने ज़रा। मैंने बताया था कि ये हमने ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला यूज़ करने की वजह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक स्मॉल टी की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, तो जो स्मॉल टी की वैल्यू होती है, ये जो स्मॉल टी होता है, ये इसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, या सिंपल टाइम, टाइम जो होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ। ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो वो स्मॉल टी आ जाएगा। तो वो उसके बाद हमने उसके फ्रैक्शन फिर निकाल लेंगे इजीली। तो ये न्यूमेरिकल में हमने फार्मूला यूज़ करने हैं। न्यूमेरिकल में आते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कह रहे थे 18.1। हाफ लाइफ जो है वो 7.3 सेकेंड है, टी हाफ 7.3 सेकेंड है। और हमने जो टाइम ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्व किया है हमने, टोटल टाइम जितना हमने ऑब्जर्व किया है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं 7.3 सेकेंड बाद ये नाइट्रोजन आधे रह जाएंगे, उसके बाद इसको डबल करें तो ये 14.6 बनते हैं, उसमें और ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद इसको और करें तो ये बन जाते हैं 21.9। तो इतने करीब करीब है इस तरह। ठीक है, और अ, और उसके बाद फिर डबल करोगे तो 29 के करीब करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो
उसके कितने 29.2 तक पहुंचने के लिए कितने इसके ना फ्रैक्शन जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, एन डिवाइडेड बाय एन नॉट हमने निकालना है। तो इसको हम करते हैं सोल्व। तो ये न्यूमेरिकल मैंने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो हाफ लाइफ ऑफ ये नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, कहता है हाफ लाइफ जो है नाइट्रोजन की वो 7.3 है, और उसका जो सैंपल है वो जो ऑब्जर्व टाइम है वो 29.2 सेकेंड है, उसकी फ्रैक्शन हमने निकालनी है चेंज, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन। यहाँ पे मैं साइड पे लाइन लगाता हूँ। सर जी, जी बेटा। ये जो एन के साथ वो लिखा हुआ 16 और 7, ये इसका एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर है। हाँ वो 6, वो हाँ 7 और 14 जो लिखा हुआ है ना, मे बी यही लिखा हुआ है, तो वो उसका एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर है, उसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है। वो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में नहीं ना लिखा जा रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा, तो अदरवाइज वो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। अच्छा, ठीक है। हमने हमने मेन जो है ना वो मेन चीज़ पे कंसंट्रेट रखना है कि हमने निकालना क्या है और फार्मूला क्या लगना है इस पे। तो सबसे पहले इसकी हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ जो है वो, एक मिनट, हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू टी हाफ से, और ये बराबर है 7.3 सेकेंड, ठीक है। ये हाफ लाइफ लिखा हुआ है, और उसके बाद जो टाइम टेकन है, टोटल टाइम लगा हुआ है टी, टोटल टाइम या ऑब्जर्व टाइम इसको भी कह सकते हैं। टोटल टाइम कितना हुआ है उसको हम टोटल टाइम को ही लिखेंगे कैपिटल टी से, और ये आ जाता है 29.2 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज। तो हमने यहाँ पे मैं फाइंड की हेडिंग दे देता हूँ, वो ऊपर वाला गिवन डाटा था, ठीक है। फाइन हमने करना है जी। फ्रैक्शनल चेंज, मतलब कि एन डिवाइडेड बाय एन नोट, ये हमने फाइंड करना है उसकी फ्रैक्शनल चेंज कितनी होगी, ठीक है। तो हमने एन डिवाइडेड बाय एन नोट हमने फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो सॉल्यूशन में हमने निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम फार्मूला लिखते हैं n डिवाइडेड बाय n नोट जो है n डिवाइडेड बाय n नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t है। ठीक है। और हमें यहाँ पे स्मॉल टी नहीं पता। ठीक है। तो हमने स्मॉल टी निकालना है। तो स्मॉल टी का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल टी का होता है ये जो टोटल टाइम होता है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम होता है, कैपिटल टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो ये जो होता है ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है। ये नीचे 1/2 लिखा हुआ है ना, ये हाफ लाइफ टाइम है, वो टोटल टाइम है। और ये हाफ लाइफ टाइम है, ये इक्वल टू कितना होता है 29.2 सेकेंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 7.3 सेकेंड। ठीक है। अब ये स्मॉल टी है क्या चीज़, ये सिर्फ बताता है टोटल टाइम इंटरवल बताता है। मतलब कि 7.3 इसकी हाफ लाइफ टाइम था और 29.2 इसका ना ऑब्जर्व टाइम था, कब तक हम इसको मुशाहिदा करते रहे हैं। अब 7.3 से लेकर 29.2 तक जाने में कितना हमें टाइम इंटरवल लगा, कितनी दफ़ा हमने यानी कि कितनी दफ़ा हाफ लाइफ लगी है। ठीक है। मैं इसको ज़ुबानी भी हम कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये 29.2 नहीं है, फ़र्ज़ करें ये 28 है। ठीक है। पॉइंट्स में कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए खुद से ये 29.2 की जगह 28 है उसका ऑब्जर्व टाइम, और हाफ लाइफ टाइम फ़र्ज़ करें 7 है। ठीक है। तो 7 का टेबल पर 28 आ जाए, 7 4 ज़ा 28। ठीक है। आपने 4 दफ़ा 7 को पढ़ा तो वो 28 आ गया। ठीक है। तो हम कहेंगे वो 4 जो है ना उसका इंटरवल है। अगर इसकी हाफ लाइफ टाइम 7 है ना, तो 4 दफ़ा उसकी हाफ लाइफ करेंगे तो वो 28 सेकेंड बनती है। इसी तरह ये 7.3 सेकेंड है, इसको हम करते जाएंगे इसको हमने कैलकुलेट करते जाएंगे 29.2 तक। तो उसके बाद हमने देखना है कितना हमारे पास जो सैंपल है ना वो बाकी बच गया। तो इनमें इसको डिवाइड करना है। 7.3 को 29.2 से हम डिवाइड अगर करेंगे ना, तो आप भी करके देखना, तो ये 4 आता है। ठीक है। 4 आएगा, उसके साथ सेकंड नहीं आएगा, ये टाइम इंटरवल है, सेकंड सेकंड से कट जाएगा, सिंपल 4 आएगा। ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे एन ओवर एन नोट को। तो हमने उसके साथ कंपेयर करेंगे कि एन डिवाइडेड बाय एन नोट जो होता है वो किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी के, और 2 की पावर और टी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, ये होती है 16 के। तो ये 1/16 पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब n डिवाइडेड बाय एन नोट हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, ओ सॉरी 16, 16 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसमें की प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप। जी बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछ लें, आपके सामने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। जी। मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो इसमें न्यूमेरिकल में। ये जो हमने 29.2 डिवाइडेड बाई 7.3 था, इसको हमने 28 और उसको 7 के साथ लेट कर दिया। लेट नहीं मैंने किया, मैंने ना वो बस समझाने के लिए, मैंने बस आपको समझाने के लिए किया था कि अगर हमारे पास 29 की जगह 28 होता और 7.3 की जगह 7 होता। ठीक है। तो आप पढ़ो 7 का टेबल 28 है, 4 दफ़ा पढ़ते हो ना, 7 4 ज़ा 28। तो जी। हाँ, तो इसमें भी आप जैसे ही या कैलकुलेटर से जब आप सोल्व करोगे ना, 29.2 को डिवाइड करोगे 7.3 के साथ तो 4 ही आता है। ठीक है। ठीक हो गई। हाँ। जी। ये ये जो स्मॉल टी का मतलब है ना, कि ये स्मॉल टी का मतलब है इतने टाइम इंटरवल हुआ है, इतना टाइम टू इंटरवल लगा है। तो इतने टाइम इंटरवल में वो उसकी जो फ्रैक्शन है ना, मतलब कि एक अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है और उसका ना वो 1/16 बाकी बच गया। ठीक है। अगर शुरू में कंसीडर करते हैं, अगर शुरू में हमारे पास सैंपल था 100, तो ये इतने टाइम पे ना, तो वो 4 टाइम इंटरवल में 100 का 1/16 बच जाता है। ठीक है। हमने बस उसके फ्रैक्शन चेंज निकालना है, तो रिमेनिंग एटम जो होंगे 1/16 होंगे। या सिंपल आपने इस तरह याद रखना है कि उसका जो फार्मूला लगेगा ना, टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई टी हाफ होता है। ठीक है सर।
और अगर बाज़ औक़ात हमें ना कुछ फार्मूला में आएगा कि आपने कैपिटल टी निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, ये वाला कैपिटल टी, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ नीले से, ये कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी क्या जी होगा, वो टी हाफ वो स्मॉल टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ठीक है। आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ लग गया होगा। तो इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, बच्चे का मैसेज आया। तो ये मैं इसकी स्टेटमेंट है 18.1 न्यूमेरिकल है कि हाफ लाइफ नाइट्रोजन है, यहाँ पे लिखा हुआ था 7 और यहाँ पे आई थिंक 14 या 16 इतना लिखा हुआ है, चले 14 है ये। तो वो 14 से इतना लिखा नहीं जा रहा, 7 और 14 है ये, ठीक है। तो उसकी जो हाफ लाइफ है ना, इसकी हाफ लाइफ है ये 7.3 सेकेंड है हाफ लाइफ, ठीक है। टी हाफ है इसकी 7.3 सेकेंड। और सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियर नाइट्रोजन हमने ना 29.2 सेकेंड तक हम उसको ऑब्जर्व करते रहे हैं, ठीक है। और कहता है कैलकुलेट हमने निकालना है फ्रैक्शनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फ्रैक्शन का मतलब है कि वो बटा की फॉर्म में जो वैल्यू हो, रिमेनिंग आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ ऊपर से देख देनी है 7.3 सेकेंड है, वो हमने यहाँ पे लिख दी गिवन डाटा में 7.3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद उसका ऑब्जर्व टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम लगा है जी 29.2 सेकेंड, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया 29.2 सेकेंड। और हमने फाइंड असल में करना है ये फ्रैक्शन। तो n डिवाइडेड बाय n नॉट हमने निकालना है क्या होगा। उसके बाद सॉल्यूशन में हमें फार्मूला पता है, आपको ये याद होना चाहिए, n डिवाइडेड बाय n और जो होता है ना, वो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये t जो है हमें नहीं पता, ये स्मॉल t नज़र आ रहा है, ये हमें नहीं पता, ये वाला ये हमने निकालना है, ठीक है। तो स्मॉल टी की जो वैल्यू होती है ना, ये कैपिटल टी मतलब कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। तो टोटल टाइम हमारे पास ये था 29.2, तो हमने 29.2 सेकेंड लिख दिया। और हाफ लाइफ टाइम स्टार्ट में 7.3 था, हमने उसको डिवाइड करेंगे ना, 29.2 को डिवाइड करेंगे 7.3 से, तो आपका 4 आएगा, ठीक है। अब ऊपर इक्वेशन 1 में फार्मूला देखें, एन डिवाइडेड बाई एन नॉट की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर टी। हमने टी स्मॉल टी निकाला 4, तो 4 जो है वो स्मॉल टी पे पुट करेंगे। तो वो स्मॉल टी पे पुट किया, 2 की पावर 4 है ये, 24 नहीं है, ये 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 4 16 होता है हमारे पास, 1/16 आंसर आ गया, ठीक है। और कोई बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, अब आई थिंक अब हो जाना चाहिए। अच्छा, इस हाँ, सेकंड मेडिकल करते हैं अब हम। तो इसका आंसर भी देखें, 1/16 हमारा ठीक आ रहा आंसर, ठीक हो गया। तो ठीक उसके है सर। बाद उसके बाद हम ना सेकंड मेडिकल करना है, वो भी एज इट इज़ है, उसका भी हमने फ्रैक्शन में देखे, आंसर देखे फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इसको भी कर लेते हैं। कहते हैं कोबाल्ट 60 है ये, एलिमेंट का नाम है कोबाल्ट 60, इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ है 5.25 ईयर्स, ठीक है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। कहता है 26 साल बाद उसका सैंपल कितना रह जाएगा। बिल्कुल 18.1 की तरह ही है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से 18.1 समझ लग गया, 18.2 भी इजीली समझ लग जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे इसकी टी हाफ 7.3 सेकेंड थी, इसकी टी हाफ है 5.25। इसका ऑब्जर्व टाइम टोटल टाइम 29.2 था, इसका भी टोटल टाइम 26 था। इसमें भी हमने एन ओवर एन नोट निकालना है, स्मॉल टी निकाल के। तो हम करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। इसको इधर से मैं कॉपी करता हूँ और उधर मैं पेस्ट कर देता हूँ वाइट बोर्ड पे। ये पुराना आ गया न्यूमेरिकल।
इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल मैंने इधर लिख दिया जी। कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ 5.25 है, और वो फ्रैक्शन में उसके ओरिजिनल सैंपल का कितना बचेगा 26 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, ड्रा करते हैं लाइन को। इधर एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता था गिवन डाटा वगैरह, तो यहाँ पे लिख लें जी, डाटा वगैरह लिख लें, जो भी लिखना हमने। ये डाटा लिख लिया हमने। अब डाटा में ब्लैक से आ जाते हैं। सबसे पहले आती है इसकी टी हाफ लाइफ टाइम। तो मैं अब पूरा, चले लिख लेते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी लिखेंगे, नीचे इसके 1/2, वो है इसमें 5.25 ईयर्स है ये। ठीक है, 5.25 ईयर्स है टी हाफ। और टोटल टाइम लिख लें, जो टाइम लेफ्ट है टोटल टाइम, टी डॉट टाइम, टी का मतलब टोटल है। ठीक है, टोटल टाइम जो है उसको कैपिटल टी से लिख लेते हैं सिंपल, और ये है 26 ईयर्स। अब ये सालों में है, पहले वाले में सेकंड में थी बात हो रही थी, ये अब सालों वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हमने फाइंड करना है जी, फाइंड उसी तरह एन डिवाइडेड बाय एन नोट हमने फाइंड करना है। एन डिवाइडेड बाय एन नोट हमने निकालने क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोल्यूशन, तो हमें फार्मूला हमें पता है जी, एन डिवाइडेड बाय एन नोट होता है, ये कितना होता है 1/2 की पावर टी। ठीक है, और अब हमने स्मॉल टी निकालना है, तो स्मॉल टी इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। स्मॉल टी निकालना है, स्मॉल टी जो होता है वो कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक हो गया, ये फार्मूला, दो फार्मूला आपको याद होने चाहिए ये। ठीक है, और कैपिटल टी कितना है 5.25, 5.25 ईयर का मैं वाई सिर्फ लिख रहा हूँ। और और टोटल टाइम कितना है जी, नहीं नहीं, टोटल टाइम था ये, एक मिनट, टोटल टाइम था 26, और हाफ लाइफ टाइम जो है वो 5.25 है, 5.25 ईयर्स है। तो इसको डिवाइड करो, 26 को अगर हम 5.25 से डिवाइड करते हैं ना, 5 2 ज़ा 10, 3 15 4, ये 5 आता है। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे ना 26 डिवाइडेड बाय 5.25, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आंसर सीधा सीधा 5 आता है। ठीक है, 5.25 को अगर 26 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5। ये 5 लिखा हुआ है मैंने, ये 5 है, चाहे आप कैलकुलेटर से करके देख लें। तो हमारे पास जो स्मॉल टी की वैल्यू आएगी ये सीधा सीधा 5 आएगा। 5 इंटरवल लगेंगे, उसके बाद हमने इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के एन डिवाइडेड बाय एन नॉट की वैल्यू लिख देंगे, ये बराबर होता है 1/2 की पावर टी, और टी हमारे पास 5 आया, तो 1/2 की पावर 5 लिख देंगे, और ये कितना होता है 1/32। तो हमारे पास सीधा आंसर की फॉर्म में आप लिख देते हैं एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/32। हमारे पास आंसर आ गया। तो ये चीज़ बिल्कुल उसी तरह ही हमारे न्यूमेरिकल की तरह होगी पहले वाले। तो इसमें भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले क्वेश्चन कोई। नो सर। ठीक है, उम्मीद है आपको लग गई होगी समझ, ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे ही थे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आगे हम ना न्यूमेरिकल, ये आप ना आप अपनी ना कॉपी पेंसिल वगैरह साथ लिया करें,
और नोट डाउन भी कर लिया करें दोनों, बाद में कर आपकी लिया बात। नोट। ठीक हो गया, अच्छा किया। तो बाकी बच्चे भी ऐसा ही किया करें, कॉपी पेंसिल साथ रखा करें और नोट डाउन कर लिया करें। तो कल इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम इसके न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है। और एक और चीज़ है, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस बुक का। ये बच्चे अक्सर लास्ट में चैप्टर है तो ऐसे ही इसको मामूली से समझ के ना छोड़ देते हैं ये चैप्टर। तो ये चैप्टर कोई मामूली नहीं है, इसके अंदर बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। और ये कंसेप्चुअल जो है चैप्टर भी है। और आगे जाके आप एफएससी करेंगे ना, एफएससी में भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अच्छी आगे जाके अगर आपने हायर जो एजुकेशन बीएससी वगैरह करेंगे तो इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है। और अगर आपने सिंपल फिजिक्स करेंगे, जो भी आपने करेंगे ना, तो ये लाजमी आपको इस तरह का चैप्टर ही है। इसकी एक ना ये पूरी एक जो है ब्रांच है एक फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी पढ़ाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अक्सर इसमें से ना इसके एमसीक्यू न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता होता है बोर्ड के पेपर में। तो न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से करना है, कोई इतने मुश्किल नहीं इसको न्यूमेरिकल नहीं है। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हमने दो कर लिए। तो कल इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे जाके हम और क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक तीसरा और चौथा नहीं है, पांचवा है। हम पांचवा करेंगे इसके बाद। और एक सातवां न्यूमेरिकल है और एक लास्ट में नाइन्थ वाला न्यूमेरिकल है। तो ये इंशाल्लाह कल हमारी तो कोशिश करेंगे कल या परसों तक इसके न्यूमेरिकल भी हो जाए, ठीक है। तो अब जी मैं सर। अब मैं इसको एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।